हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि ये टाइम स्लिपिंग क्या है और ये सिर्फ लोकी के ही साथ क्यों हो रहा है। वहीं क्या ये टाइम स्लिपिंग अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में दिखे ग्लिच जैसा है और सीजन 2 में लोकी और मोबियस मिलकर आखिर क्या काम कर रहे हैं। वहीं विक्टर टाइमली के अलावा दिखा एक और विलन यानी ज़ेनियाक कौन है। तो इस वीडियो के बाद आपको इन सभी के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लोकी सीजन 2, हाँ जी, ये MCU का पहला सीरीज है जो अपने सीजन 2 के साथ आया है, वो भी उस वक्त में जब कुछ ही दिनों पहले हम सीक्रेट इन्वेजन को देखकर डिसअपॉइंट हो चुके थे। वहीं ये धमाकेदार ट्रेलर ने सबको दोबारा से उम्मीद दिला दिया है कि हमारा गॉड ऑफ मिसचीफ हमें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। बट ट्रेलर ने हमें शॉक कर दिया अपने टाइम स्लिपिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखो गाइस, ये टाइम स्लिप का कॉन्सेप्ट खुद TVA के लिए भी नया है, कॉज खुद इसके बारे में मोबियस तक नहीं जानता। इनफैक्ट ओबी, जिसका रोल के हाई क्वान प्ले कर रहे हैं, उसे तक टाइम स्लिपिंग की कंप्लीट जानकारी नहीं है। बट ये असल में हो क्या रहा है? तो ऐसा लग रहा है गाइस कि ये सब कनेक्टेड है ही हु रिमेन्स के मरने की वजह से। अब देखो, ही हु रिमेन्स के मरते सेक्रेड टाइमलाइन तबाह हो चुकी थी और इनफाइनाइट ब्रांचिंग शुरू हो गई थी और ये करने वाले दो लोग थे, एक तो लोकी और दूसरी सिल्वी। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना लोकी अब मल्टीपल टाइम स्ट्रीम्स के बीच रेजोनेट या कहे तो वाइब्रेट कर रहा है। देखो गाइस, हम तो ये जानते हैं कि सभी एटम्स एक खास स्पेशल अरेंजमेंट में वाइब्रेट करती है, बट क्या हो अगर वही कंस्टिट्यूटिंग एटम्स मल्टीपल टाइम स्ट्रीम्स में भी वाइब्रेट करने लग जाए, तो वो बीइंग एक ही साथ दो अलग समय की धाराओं के बीच झूलता रहेगा। ये पता है किसके जैसा है? घोस्ट याद है एंटमैन एंड द वॉस्प की विलन? घोस्ट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, बट वो टाइम में रेजोनेट होने के बजाय वो दो स्पेशियल रेल्म्स यानी दो अलग डायमेंशन में वाइब्रेट हो रही थी। अब लोकी के टाइम स्लिपिंग को कई लोग अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में दिखे ग्लिच की तरह मान रहे हैं, बट मैं इस ओपिनियन से थोड़ा डिफर करता हूं। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में हो रहा ग्लिच एक्चुअली स्पेशल ग्लिच था, जहां अगर आप उस यूनिवर्स यानी उस रियलिटी को छोड़ते हैं जिससे आप एक्चुअली एंकर्ड थे और किसी दूसरे यूनिवर्स में काफी देर रह जाते हो, तो आपके एंकर्ड यूनिवर्स से आपकी पकड़ छूटने लगती है और आप इस दूसरे यूनिवर्स के तो कभी थे भी नहीं और इस वजह से आप उन दो यूनिवर्स के बीच ग्लिच करने लग जाओगे। यानी आपका जो एंकर्ड यूनिवर्स यानी आपका असली यूनिवर्स और वो यूनिवर्स जिसमें आप गए थे, आप इन दोनों के बीच झूलने लग जाओगे। बट टाइम स्लिपिंग में आप दो यूनिवर्सेस नहीं बल्कि दो टाइम स्ट्रीम के बीच झूल रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, पर दो टाइमलाइंस भी तो दो अलग यूनिवर्सेस हो सकते हैं। तो हाँ जी, हो सकते हैं, बट एक ही यूनिवर्स के अंदर भी एक से ज्यादा टाइम स्ट्रीम हो सकते हैं, जैसे ब्रांचिंग की वजह से। इनफैक्ट अगर ब्रांचिंग ना भी हो तो भी पास्ट और फ्यूचर ये दो अलग फ्लो ऑफ टाइम होते हैं, जैसा कि लोकी ट्रेलर में कह भी रहा है कि वो पास्ट और फ्यूचर के बीच खींचा जा रहा है। तो टाइम स्लिपिंग एक काफी न्यू कॉन्सेप्ट है, बट मैं जहां तक इसे समझ पा रहा हूं या मैं जहां तक इससे कुछ डिड्यूस कर पा रहा हूं, ये सिर्फ लोकी के ही साथ इसलिए हो रहा है कॉज वो ही हु रिमेन्स के मरने के इवेंट में शामिल था और मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम स्लिपिंग की परेशानी सिल्वी को भी हो रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये एकदम ब्लाइंड गेस है, बट यस, चूंकि इन दोनों के अलावा आज तक सेक्रेट टाइमलाइन का इतना गंदा किसी ने नहीं बजाया था, क्योंकि TVA वो होने से रोक देती थी। इस वजह से TVA के लिए भी टाइम स्लिपिंग खुद में एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इस सीरीज में चल क्या रहा है, लोकी और मोबियस मिलकर क्या कर रहे हैं। तो चूंकि लोकी और मोबियस दोनों के पास अब ये टाइम स्लिपिंग वाली मुसीबत है, तो वो इसे सुधारना चाहेंगे और उसके लिए लोकी उसे बताएगा कि ये सिल्वी की वजह से शुरू हुआ है और अब उन्हें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा। तो सीरीज एक्चुअली सिल्वी को ढूंढने और सेक्रेट टाइमलाइन को रिस्टोर करने पर फोकस कर सकती है। अब चूंकि लोकी ही टाइम स्लिप कर पा रहा है, तो इनफाइनाइटली ब्रांच्ड सेक्रेट टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए उससे सही बंदा और कोई नहीं होगा और इसी जर्नी में वो कैंग के एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली से भी मिलेंगे और फिर शायद सीजन 2 कोई बड़े बिग पिक्चर की तरफ शिफ्ट हो जाए। बट इन सब भसड़ के अलावा ट्रेलर में हमने राफेल कैसल को भी देखा, जो कि ज़ेनियाक का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ज़ेनियाक एक्चुअली में थॉर का विलन था कॉमिक में। ज़ेनियाक एक ऐसा एंटिटी है जो डार्क डायमेंशन में रहता है और वो होस्ट्स को पोजेस करता है और फिर वो पोजेस्ड होस्ट एक सीरियल किलर बन जाता है, एकदम ईविल और मॉन्स्टर टाइप। तो हो सकता है कि अपने किसी मिशन पर लोकी और मोबियस इस कैरेक्टर से भी भिड़ेंगे। तो देखा जाए गाइस, तो सीजन 2 काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज अपने साथ ला रही है और हम तो यही चाहेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस वे में प्लॉट में फिट कर दिया जाए बस। बिकॉज
बिकॉज वैसे भी ऑडियंस फेज 5 के हिट एंड मिस वाले फॉर्मूले से पक चुकी है एंड सिर्फ 6 एपिसोड्स की रहेगी ये सीजन 2, तो हम चाहेंगे कि बस सेकेंड हाफ में सीरीज रश ना मार दी जाए, क्योंकि ट्रेलर सच में बवाल है और हम सब जरूर चाहेंगे कि लोकी सीरीज अपने रेप्यूटेशन को और आगे ले जाए और हम सबको वो मोस्ट अवेटेड तगड़ा MCU कंटेंट देखने को मिल जाए। तो अब आप लोग बताओ गाइस कि इन सब थ्योरी पे आप सबका क्या मानना है, आपके अकॉर्डिंग टाइम स्लिपिंग एक्चुअली ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स एट द एंड हमें शो में दिख ही जाएगा, बट एक होता है ना थ्योराइज करने में क्या जाता है। तो आप लोग बताना कि आपके हिसाब से ये टाइम स्लिपिंग एक्चुअली हो क्या रही है और मेरे इस थ्योरी पे आपका क्या मानना है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर देना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।